बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शाहिद रज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टाइप्स ऑफ रिसर्च के हवाले से बात करेंगे जो FPSC SST की वैकेंसीज आई हैं उसके हवाले से, या कोई भी आप टीचिंग के हवाले से कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं या एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए टाइप्स ऑफ रिसर्च का जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहली जो टाइप डिस्कस करेंगे उसे कहते हैं बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च कंडक्ट की जाती है टू इंक्रीज़ नॉलेज एंड डेवलप थ्योरीज, यानी इसका बेसिक मकसद ये होता है बेसिक रिसर्च का कि नॉलेज में इजाफा करना और थ्योरीज को डेवलप करना। इसमें फौरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होती, बल्कि इसका मकसद होता है कि नॉलेज को बढ़ाया जाए, चीज़ों को मालूम किया जाए, थ्योरीज को डेवलप किया जाए। दूसरा अप्लाइड रिसर्च कहलाती है, कंडक्टेड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अच्छा, इसका मकसद होता है कि एक स्पेसिफिक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है उसको हल करना, उसकी सोल्यूशन ढूंढना। फाइंडिंग्स आर डायरेक्टली यूज़फुल इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो इसकी जो फाइंडिंग्स आती हैं वो रियल लाइफ सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं, यूज़फुल होती हैं, और उसकी मदद से मसाइल का हल जो है वो तलाश किया जाता है। एप्लीकेशन आप जहन में रखेंगे अप्लाइड रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो न्यूमेरिकल डाटा यूज़ किया जाता है, मेजरमेंट यूज़ की जाती है, स्टेटिस्टिक्स इसमें यूज़ की जाती है, और जो डाटा कलेक्शन टूल्स हैं उसमें क्वेश्चनर भी यूज़ होता है, टेस्ट भी यूज़ हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी किए जा सकते हैं। जैसे स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी टाइम एंड स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन स्कोर्स, यानी स्टूडेंट का स्टडी टाइम और स्टूडेंट के एग्जामिनेशन स्कोर, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। तो इसमें न्यूमेरिकल डाटा लिया जाएगा, मेजरमेंट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाएगा। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। फिर क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सपीरियंसेस पे फोकस करती है, ओपिनियन, लोगों का एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, इसको देखा जाता है। और जो डाटा है वो आम तौर पर कलेक्ट किया जाता है इंटरव्यूज़ के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदे के ज़रिए या डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए। जैसे एक्सप्लोरिंग टीचर्स एक्सपीरियंसेस ऑफ यूजिंग AI इन क्लासरूम, कि टीचर जो है क्लासरूम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस मालूम करना कि किस तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है। तो इसके हवाले से आप इंटरव्यू कर लें या क्लास में बैठ के ऑब्ज़र्व कर लें, या कोई डॉक्यूमेंट आपको मिलता है तो उसको देख लें। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है। फिर मिक्स्ड मेथड रिसर्च है, जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोचेस दोनों कंबाइन की जाती हैं, यानी कुछ हिस्सा क्वांटिटेटिव का होता है और कुछ क्वालिटेटिव का होता है। यानी इसमें न्यूमेरिकल रिजल्ट्स भी होते हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होती है। तो इसे कहते हैं मिक्स्ड मेथड रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, रिसर्चर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है और फिर ऑब्जर्व करता है उसका इफ़ेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। फॉर एग्जांपल, टेस्टिंग वेदर अ न्यू टीचिंग मेथड इम्प्रूव स्टूडेंट अचीवमेंट, ये देखना कि क्या जो नया टीचिंग मेथड है वो स्टूडेंट की अचीवमेंट को इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाएगा और उसका इफेक्ट देखा जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब करती है करंट स्टेटस को, करेक्टरिस्टिक्स हैं या पॉपुलेशन की कंडीशंस हैं। इट डजेंट नेसेसरीली एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट, ज़रूरी नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट भी मालूम हो। जैसे सर्वेइंग टीचर्स ओपिनियन अबाउट करिकुलम रिफॉर्म्स, कि करिकुलम रिफॉर्म्स के बारे में स्टूडेंट्स की, टीचर्स की ओपिनियन क्या है, उसका सर्वे कर लें। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी। फिर कॉरिलेशनल रिसर्च है, यानी इसमें कॉरिलेशनल रिसर्च में दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का रिलेशनशिप एग्जामिन किया जाता है कि उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। इट डजंट प्रूव दैट वन वेरिएबल कॉजेज एन अदर, इसमें ये प्रूव नहीं होता कि एक वेरिएबल दूसरे के काज के हवाले से डिस्कशन जो की जाती है, उसमें रिसर्च की जाती है। तो यहाँ पे ये मकसद नहीं होता, ये प्रूव करना मकसद नहीं होता, बल्कि रिलेशनशिप ही देखना मकसद होता है कि रिलेशनशिप है या नहीं है और किस हद तक है। रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स अटेंडेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट, स्टूडेंट की अटेंडेंस और उनकी एकेडमिक अचीवमेंट के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में देखना कि वो है या नहीं है, और अगर है तो किस लेवल पे है।
फिर हिस्टोरिकल रिसर्च आती है। हिस्टोरिकल रिसर्च में पास्ट इवेंट्स, गुजरे हुए वाक़यात, आइडियाज़, इंस्टीट्यूशंस या एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, इसको देखा जाता है, स्टडी किया जाता है। और इसका जो टूल है हिस्टोरिकल रिसर्च को करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं जो पुराने आपको मिलते हैं, रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं, बुक्स हैं, आर्काइव्स हैं जहाँ पे डाटा पड़ा होता है पहले का, उसको स्टडी किए जाते हैं। जैसे स्टडिंग द डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में टीचर एजुकेशन किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट हुई, कैसे स्टार्ट हुआ, तो पूरा प्रोसीजर जो है प्रोसेस आप देखेंगे पास्ट इवेंट्स के हवाले से। तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाती है। और आखिरी हम बात करेंगे एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च को क्लासरूम रिसर्च भी कहा जाता है और ये कंडक्ट की जाती है टीचर्स या प्रैक्टिशनर्स इसको कंडक्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और इमीडिएट सोल्यूशन के लिए, यानी फौरी हल चाहिए आपको। मसलन क्लास में एक टीचर लेट आ रहा है, तवज्जो नहीं दे रहा, मोटिवेशन उसकी नहीं हो रही, तो फौरी उसको आपने मसले का हल तलाश करना है, तो उसके लिए आप जो रिसर्च करते हैं उसे एक्शन रिसर्च कहा जाता है। यूजली इन्वॉल्व्स प्लानिंग, एक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो ये इसके स्टेप्स होते हैं, यानी प्लान किया जाता है, एक्शन उस पर ऊपर किया जाता है, फिर ऑब्जर्वेशन और फिर ज़रूरत पड़े तो रिफ्लेक्शन जो है। अ टीचर इन्वेस्टिगेट्स हाउ ग्रुप वर्क कैन इम्प्रूव क्लासरूम पार्टिसिपेशन। टीचर ये क्लास में देखना चाहते हैं कि जो ग्रुप वर्क है, ग्रुप एक्टिविटी है, वो किस हद तक क्लासरूम पार्टिसिपेशन को बेहतर कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है। तो इसके ऊपर फौरी उसको चाहिए, इसका जवाब चाहिए, इसका मसले का हल चाहिए, तो इसलिए इमीडिएट सोल्यूशन के लिए वो एक्शन रिसर्च करते हैं। तो ये 10 टाइप ऑफ रिसर्च थी जो मेन आपको पता होनी चाहिए। मैंने शॉर्ट आपको बताया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।